बांसवाड़ा जिले के पंचाल समाज छात्रावास परिसर में विश्वकर्मा महोत्सव बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ माताएं, बहनें, युवा साथी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महोत्सव के दौरान 21 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं विश्वकर्मा यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाजजनों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। यज्ञ स्थल पर गूंजते मंत्रों और हवन की पावन अग्नि ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक और भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। साथ ही समाज की एकता, संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के युवाओं एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महोत्सव के अंत में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से आरती कर भगवान विश्वकर्मा से समाज की सुख समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। इसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में आपसी सौहार्द, संस्कारों की जागरूकता तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने का संदेश मिलता है। पंचाल समाज द्वारा आयोजित यह महोत्सव सामाजिक एकजुटता और आध्यात्मिक चेतना का सुंदर उदाहरण बन गया। बीबीसी राजस्थान का हृदय से हम स्वागत करते हैं। विश्वकर्मा जयंती बांसवाड़ा जिले के अंदर पर 31 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ में हम इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। आगे की कड़ी में हमारे परम आदरणीय गुरुजी अंबालाल जी अपना उद्बोधन देंगे। जय विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा संसार के महान इंजीनियर थे और उनके द्वारा पूरी जगत की जितनी संरचना की गई है, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, लेकिन सृष्टि का जो भौतिक स्वरूप है वो भौतिक स्वरूप भगवान विश्वकर्मा ने स्थापित किया है। विश्वकर्मा भगवान हमारे आराध्य हैं। उनके द्वारा कितनी ही रचनाओं में सतयुग के अंदर उन्होंने रचना करी, त्रेता में, द्वापर में द्वारकापुरी की रचना करी, सतयुग में उन्होंने कई प्रकार की रचना की। इसके बाद में उनके 5 संतानें हुई। उन 5 संतानों में मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, ये 5 भाई थे। इन 5 में मनु सबसे बड़े थे। उन्होंने लोहोकार का काम किया। मय जिन्होंने काष्ठकारी का काम किया। त्वष्टा ने अपनी तरफ से ताम्र और पित्तल आदि के बर्तन बनाने का काम किया। शिल्पी जो शिल्पकार के रूप में, पाषाण के मूर्तिकार के रूप में उन्होंने कार्य किया। और इसके बाद में अंत में थे देवज्ञ, जो स्वर्णकार के रूप में उन्होंने अपना काम किया। इन 5 में मनु सबसे बड़े होने से ये 5 प्रकार के कर्म मनु स्वयं अकेले कर सकते थे लोह के रूप में, और उन्हीं से हम उनकी संतति हैं जो पंचाल कहलाए। पंचाल ब्राह्मण के रूप में इन 5 को जाना जाता है और उसकी संतान हम हैं। हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि मनु की संतान होने के साथ साथ में 5 प्रकार के कर्म पंचाल कर सकता है। इसलिए हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और बांसवाड़ा में ये कार्यक्रम जन्मोत्सव का विगत 12 वर्ष से ये कार्यक्रम यहाँ पर बांसवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है हमारे पंचाल समाज की ओर से, और धीरे धीरे इसकी बहुत ही उन्नति होती जा रही है। उन्नत कार्यक्रम होना जा रहा है। आज ये 31 कुंडी यज्ञ के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा को रिझाने का कार्य हो रहा है। शाम को विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम भी होंगे। उसके बाद में विश्वकर्मा की जानकारी दी जाएगी और संस्कारों की जानकारी दी जाएगी। समाज में हुए नए परिवर्तन, बदलाव हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार का मिला जुला कार्यक्रम है, जिसमें हमारे यहाँ के जो युवा समिति जो बनी हुई है वो बहुत ही तन्मय के साथ में पूरे वर्ष भर इसकी तैयारी करते हैं। और अभी विगत महीने भर से इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, तब जाकर के आज ये परिणति हमारे सामने देखने वाली है। युवा समिति इसके बहुत बहुत बधाई की पात्र है। पूरे पंचाल समाज की ओर से उनको हार्दिक बधाई, आभार। और जो भी योगदान आज भाग ले रहे हैं उनको भी भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं और विगत 12 वर्ष से यहाँ पर कार्यक्रम जो हो रहा है विश्वकर्मा जयंती का जो मना रहे हैं, उसमें प्रतिवर्ष हमें गायत्री परिवार को ये आमंत्रण देकर के बुलाते हैं और गायत्री परिवार के माध्यम से हम गायत्री यज्ञ
करवाते हैं। मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के रूप में ये कार्यक्रम होते हैं। कई प्रकार के अंदर कई प्रकार की व्याधियां मनुष्यों के अंदर विराजमान है। उन गलत व्याधियों को दूर करने के लिए, संस्कार विहीन समाज को संस्कारित करने के लिए गायत्री परिवार अपना कार्य करता है। और विगत कई वर्षों से गायत्री परिवार इस बांसवाड़ा जिले के अंदर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करवा चुका है। और हम भी अभी आज ये 21 कुंडी गायत्री महायज्ञ करने जा रहे हैं। करीब करीब अभी कार्यक्रम थोड़ा बाकी रह गया है, पूरा हो जाएगा। रक्षा विधान तक कार्यक्रम हो गया है, यज्ञ अभी चालू होगा। इसमें सभी देवताओं की आहुतियाँ लगेंगी, गायत्री मंदिर की आहुतियाँ लगेंगी, सूर्य भगवान की आहुतियाँ लगेंगी, विश्वकर्मा जी की आहुतियाँ लगेंगी, बजरंग बली की आहुतियाँ लगेंगी, गणेश जी की आहुतियाँ लगेंगी। सभी प्रकार की सभी 33 कोटि देवताओं की इसके अंदर आहुतियाँ लगती हैं। और गायत्री परिवार बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे जिले के अंदर अपना कार्य कर रहा है।